Good morning to all of you student. Here we will discuss about elimination method. देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो अल्जेब्राइक मेथड है इसमें तीन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं, कैसे हम लोग किसी अल्जेब्राइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए कि यू हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद इसको मेथड को समझते हैं पहले। ठीक है, कि आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ जरा एक्स देखिए, दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले सेम बनाएंगे। और अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि वन इक्वेशन क्या बोलते हैं कि टू में से क्या कीजिए, आप वन से को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन टू को वन से माइनस कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप देखें तो अगर माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/4। ओके स्टूडेंट, और इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये दे देगा आपका x इज इक्वल टू 19/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका मेथड टू सॉल्व। तो इस प्रकार आप निकालेंगे x इक्वल टू 19/4। तो आपने x और y दोनों की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर ली। सेकंड आपका रूल ये हो सकता है, मान लीजिए अगर हम सेकंड इस तरीके से ट्राई करें इसी इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल टू जो 5 है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू जो 4 है, जरा देखिए y के कंपोनेंट, y के जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट है, इनको जरा सेम कीजिए। तो अगर इक्वेशन वन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन वन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, देन वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 3। टोटल में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 15। और इक्वेशन टू क्या है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान से देखें कि इक्वेशन 3 एंड 2 आपके पास हैं, तो क्या किया जाए कि आपका जो y है ये टर्मिनेट कर जाए। तो अगर आप देखें तो प्लस और 3y है और माइनस 3y, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका y आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। एंड एडिशन करने पे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 एंड 3। तो आप फाइंड करेंगे कि 4x इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू 19/4, और पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देन स्टूडेंट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/4। तो इस मेथड से हम लोग क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है आपका कि हम लोग सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कम कोफिशिएंट को सेम करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करके, या अगर आपके पास ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि एक कम मतलब कि आपके वेरिएबल के को क्या बोलते हैं कि कोफिशिएंट सेम है तो आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं। या हो सकता है कि न सेम हो तो उसे आप क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और आप उसे सेम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका, देखिए चूंकि इस मेथड में आप एलिमिनेट कर रहे हैं नंबर्स को, इसलिए इस मेथड का नाम क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहीं से आपका देखिए जनरल रूल, वर्किंग रूल फॉर एलिमिनेशन मेथड क्या है कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या था हम लोग का, सबसे पहले हमने टू आपका क्या बोलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया, तो ऑब्टेन द टू इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ मतलब जैसे आपको कुछ तो मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे कि जो आपके दो आपके इक्वेशन दिए गए हों, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके इक्वेशन के फॉर्म में ना हो, आपके क्या बोलते हैं कि इन वर्ड के फॉर्म में हो, जिसे आप इक्वेशन फाइंड करें। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे टू इक्वेशन। ओके, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इज इक्वल। सबसे पहले एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इसके लिए आप जो भी मल्टीप्लाई करना होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि नंबर्स को के जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टेप 2 इज क्लियर। नाउ हम जब आपके दोनों एक कोफिशिएंट के क्या बोलते हैं कि जब नंबर्स के वे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के मतलब जो कोफिशिएंट है अगर सेम हो जाएगा तो उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करके सबसे पहले आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, तो वो क्या दे देगा आपका, दे देगा तो फाइंड द वन वेरिएबल वैल्यू, एक वेरिएबल की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन वन में, ठीक है, इसलिए स्टेप फर्स्ट आप देख रहे हैं, तो अगर आप उसमें पुट करेंगे तो वो आपका क्या दे देगा, आपका सेकेंड वेरिएबल की
वैल्यू दे देगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है आपका, चूंकि आपका क्या है, वेरिएबल के एलिमिनेशन से फाइंड होता है, तो इस मेथड का नाम क्या पड़ गया आपका, एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड के बाद आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, ये आपका लास्ट है मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ओरिजिन हुआ कैसे, कहाँ से ये आया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जनरली टू इक्वेशन है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्म में आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 एंड 2 के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू। जरा इलिमिनेशन मेथड से जरा फाइंड कीजिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, और इक्वेशन 2 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, a2 है। ठीक है, हमें इन दोनों को सेम करना है, तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर दें अगर a2 से, एंड इक्वेशन 2 में अगर मल्टीप्लाई कर दें a1 से, तो आप देखें तो एक्स के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई a2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई a1, देन आप देखेंगे कि आपको इक्वेशन 3 एंड 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो देखिए दोनों साइन क्या है, प्लस है, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इक्वेशन को, इक्वेशन 3 में से अगर -4 को कर दिया जाए इक्वेशन 4 को, तो एक्स का जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर आप इसमें से इक्वेशन 3 माइनस जरा 4 कीजिए, तो 3 माइनस अगर आप 4 करते हैं तो आपको क्या मिला, आपको मिला एक तरह से अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू मिल गया आपका c2 इंटू a1 माइनस c1 इंटू a2 अपान b1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 के इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू होगी कब एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये कब आपका होना चाहिए, जब आपका डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो आपका, 0 हो, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब जरा इस वैल्यू y को एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इस वैल्यू y को इक्वेशन 1 में जरा पुट कीजिए। इक्वेशन 1 आपका क्या है, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप y इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करते हैं और इस इक्वेशन को अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो देन यू गेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन यू गेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ पे भी आपका सेम है आपका कि b1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो x और y हो नंबर कभी नहीं मिलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब जरा देखिए, यहाँ पे दो केसेस राइज होते हैं कि आपका डिनोमिनेटर मान लीजिए हो सकता है कि नॉट इक्वल टू 0 हो वो, और हो सकता है कि 0 हो, तो आप कैसे इक्वेशन को उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जरा आइए हम लोग केस फर्स्ट चलते हैं। केस फर्स्ट मान लीजिए इफ़ जो डिनोमिनेटर है आपका b1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन आपका क्या हो जाएगा आपका कि b1 इंटू a2 दैट इज नॉट इक्वल टू a1 इंटू b2, इस a1 b2 को आप इस साइड में भेज दीजिए तो हो जाएगा a1 b2। और जरा ये अगर आप देखें तो b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a1 अपान a2। और ये आपका किसका केस था, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर आप देखें कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं कि आपका उसमें जो था आपका कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़े हैं, तो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में आप लोग पढ़े थे कि ये जो इक्वेशन होता है वो किसके लिए होता है, जब दो लाइन आपके इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन आपके क्या करें, आपको इंटरसेक्ट करें, इसके लिए आपका ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो देन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, तब आपका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यही क्या उसका होता है, सोल्यूशन होता है। यानी कि इसके पास क्या होगा इस केस में, जब आपका ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। केस सेकंड देखिए क्या हो सकता है, केस सेकंड आपका ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर मान लीजिए 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि b1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2 इज इक्वल टू मान लीजिए कि 0 आ जाए। तो अगर ये 0 होगा तो b1 इंटू a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a1 इंटू b2 के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ आपका कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, मान लीजिए कि दैट इज इक्वल टू ये है आपका, ठीक है, के इक्वल है। तो यहाँ से क्या निकला कि b1 इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका b2 इंटू के, एंड a1 इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका a2 इंटू के।
ओके स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि B1 अपान B2 इजिकल टू के है तो B1 इजिकल टू हो गया आपका B2 इंटू के, एंड A1 अपान A2 इजिकल टू के है तो A1 इजिकल टू हो गया आपका A2 इंटू के। इस B1 और A1 की जो वैल्यू है इसको जरा आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन आपका 1 क्या था, A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इजिकल टू 0। तो अगर आप पुट करते हैं A1 की जगह पे A2 के प्लस B1 की जगह पे B2 के इंटू वाई प्लस C1, तो ये दे देगा आपका एक तरह से देखा जाए तो कि K इंटू A2x प्लस B2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और आपने पढ़ा है क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0। यहाँ से अगर आप इस A2x प्लस B2y की वैल्यू निकालें तो दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको -C2। तो आपका इक्वेशन क्या मिला, K इंटू -C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स C1 अपान C2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका K। ठीक है, तो C1 अपान C2 आप जानते हैं कि C1 अपान C2 जो है K के इक्वल है। K क्या है आपका A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 है। ठीक है, इफ़ यदि मान लीजिए कि जो आपकी जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो जो है C1 अपान C2 अगर K के इक्वल आता है कि ठीक है, इफ़ C1 अपान C2 इज इक्वल टू K, ठीक है, देन आपका ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ओके स्टूडेंट, तो ये किसका इक्वेशन का आपका था, ये कॉन्सिडेंट जब दो लाइन आपकी कॉन्साइड कर जाए उस केस का इक्वेशन था। तो कॉन्साइड करते हैं तो इसमें कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि दिस कंडीशन अगर ये इफ C1 अपान C2 इज इक्वल टू के, देन आपका क्या बोलते हैं कि कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ यदि मान लीजिए कि इफ़ C1 अपान C2 इज नॉट इक्वल टू किया जाए, मान लीजिए कि C1 और दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो है वो K के इक्वल न आए, ये भी हो सकता है। तो वो जो केस होगा वो क्या दे देगा आपका कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ये आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका क्या बोलते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये क्या होता है आपका नॉट नो सोल्यूशन का होता है। ठीक है, तो वर्किंग रूल फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तो हो गया आपका एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक तरह से कि कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे नोटिस करें कि x की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू और आपका y की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे फाइंड करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। मान लीजिए कि इस तरीके से तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इतना लंबा लंबा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड करें, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक या फिर एक तरह से वर्किंग रूल इसका है एक छोटा सा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि आप लोग राइट कीजिए जो भी आपका इक्वेशन दिया है दोनों को इस फॉर्म में लिख लीजिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0, यानी कि सभी कांस्टेंट को एक साइड में कर लीजिए। A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। स्टेप सेकेंड क्या है, सबसे पहले एक आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम में देखिए क्या है, आप मान लीजिए कि आप x को राइट करने वाले हैं, तो x को राइट करने वाले हैं तो x के कोफिशिएंट को आप हाइड कर लीजिए। देन आपका बचा क्या, B1 B2 एंड C1 C2। तो यहाँ देखिए B1 B2 C1 C2। ओके स्टूडेंट, फिर आप जरा y पे आइए। तो अगर आप y पे आते हैं स्टूडेंट तो y के कोफिशिएंट को हाइड कर लीजिए, तो बचा आपका क्या C1 C2 एंड A1 A2। ये देखिए C1 C2 एंड A1 A2। नाउ जब आप पहुंच रहे हैं कांस्टेंट टर्म में आ रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 के केस में इसको हाइड कर लीजिए आप, तो A1 A2 एंड B1 B2। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कभी भी लेफ्ट के अपर से आप राइट के डाउन को मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए B1 C2, ये क्या हो जाएगा आपका B1 C2 माइनस B2 C1, यानी कि x अपान B1 C2 माइनस B2 C1। सेम जरा आप आइए y इज इक्वल टू आप y निकालना हो तो y अपान देखिए C1 A2 माइनस C2 A1। ओके, ऐसे ही इज इक्वल टू 1 अपान, अगर आप इस तरीके से देखें तो देखिए 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप देखें तो ये x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो अगर आप यहाँ से अगर निकालें तो x की वैल्यू क्या दे देगा, ये आपका यहाँ से देखिए x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। x अपान B1 माइनस C2 सॉरी B1 C2 माइनस B2 इंटू C1 है, तो यहाँ से अगर आप x निकालें तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान B1 C2
माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही y इज इक्वल टू भी आप निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू अगर आप इसके इक्वल मान लें, y इज इक्वल टू मान लीजिए कि इसके इक्वल है, तो इस केस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C1A2 माइनस C2A1 अपान आपका A1B2 माइनस आपका A2B1। ओके स्टूडेंट, तो इस वजह से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करें। हमें जो रूल था वो क्या था, एक्स एंड वाई की वैल्यू ही फाइंड करना था। ओके, अब देखिए स्टूडेंट मेथड, ओके, सोल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट इन नोट्स आई विल गिव रॉन्ग सोल्यूशन, तो आप लोग इसे ज़रा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, सोल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है आपके, एक्स प्लस वाई इज इक्वल माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप 2 क्या होता है आपका, डायग्राम फॉर्म में लिखेंगे। तो x को लिखने के लिए, x के पास लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को जरा हाइड कर लीजिए। तो आप देखिए 1, y कोफिशिएंट क्या आपका 1, 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट, फिर आपका ये -5 एंड -8। सेम यहाँ पे y पे अब जब हम आएंगे तो y पे आने के बाद आपका अगर आप देखें तो y के कोफिशिएंट को हाइड कर लीजिए। बाकी देखिए -5 -8 आपका ऑलरेडी है, और ये का आपका कोफिशिएंट 1 एंड 3। ठीक है, इसके बाद जब हम कांस्टेंट टर्म पे जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म पे जाने के बाद हम कांस्टेंट को हाइड कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1 3 ऑलरेडी है, और 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं आपका लेफ्ट साइड में अपर से राइट साइड के डाउन से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस साइन के साथ फिर लेफ्ट के डाउन से और राइट के अपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर ये रूल देखें अगर आप, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x अपान 1 इंटू -8 माइनस आपका -5 इंटू 2। ओके स्टूडेंट, सेम दैट इज इक्वल टू y अपान -5 इंटू 3 एंड -8 इंटू 1। नाउ सेम ऐसे ही अगर आप कांस्टेंट टर्म 1 अपान निकालें तो 1 इंटू 2 और -3 इंटू 1। इसे अगर आप स्टूडेंट सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल टू मिलेगा आपको एक तरह से x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान -7 इज इक्वल टू 1 अपान -1। तो ये आपका क्या दे देगा, ये दे देगा आपका x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट।